जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। 40 जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किस लेवल के सवाल हैं। उसके अलावा आपका जो है पैटर्न क्या होगा, हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे डाउट है और आपके आज के इस वीडियो में आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप वहाँ पे पेपर देने जाओगे तो पेपर देने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपका क्लास लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, फुल मार्क्स लिखा होगा और समय लिखा होगा। ये चीज़ तो आपको ऊपर में क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है आप जाओगे, इंस्ट्रक्शन में आपको लिखा जाएगा कि कुल 40 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के उत्तर जो है वो अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कोई भी सही ऑप्शंस को आपको वहाँ पे चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक जो है आपका नहीं काटा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे जो डर जाते हैं कि हमें आंसर नहीं होता है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे आपको आंसर करके आना है। अगर आप आंसर कर दोगे और आपका आंसर गलत हो गया तो आपका कोई भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल डरे बिना जो है आप लोग आंसर वहाँ पे कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। इसके बाद आपको ये सवाल आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। द नेम ऑफ मेसोपोटामिया इज मेड अप द वर्ड विच लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश वाले को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब हिंदी मीडियम के होते हैं, लेकिन जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनानी भाषा से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है। सिकंदर सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। ये जो सिकंदर था उसने बेबीलोन को कब जीता था ये आपको बताना। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था 331 ईसा पूर्व में। कब जीता था? 331 ईसा पूर्व में जीता था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, दिनारियस क्या था। तो दिनारियस जो था वो जो है एक चांदी का सिक्का था। दिनारियस क्या था? एक चांदी का सिक्का था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अब इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो ये जो था अगस्टस था, इसको याद रखिएगा। और इसी के नाम पर जो ना अगस्त महीना का नाम पड़ा था, याद रखिए। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि अगस्त महीना किसके नाम पर पड़ा था, इसी अगस्टस के नाम पर पड़ा था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, पहाड़ी चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को कहते हैं आपका कैस्टेला। क्या कह जाते हैं? कैस्टेला कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इकाइट से क्या तात्पर्य है। दास होगा, अभिजात वर्ग होगा, मध्य वर्ग होगा, अश्वारोही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अश्वारोही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो इसमें जो चला था आपका ऑप्शन ए 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के बीच चला था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध का तात्पर्य क्या होता है कि अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, इसको हम लोग गृह युद्ध की श्रेणी में रखते हैं। अगला और सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर शब्द जो है वो यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। तो जर्मन शब्द जो फ्यूड है आपका एक भूमि का टुकड़ा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका, यायावर मूलतः क्या थे। तो यायावर जो थे वो मूलतः घुमक्कड़ थे। क्या थे? मूलतः घुमक्कड़ थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हो गई थी। तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका 1227 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो मेसोपोटामिया में जो इनाना देवी थी वो किसकी देवी थी। तो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। याद रखिएगा, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, मेनर क्या होता था। तो मेनर जो होता था ना वो लॉर्ड का घर होता था। मेनर क्या होता था? लॉर्ड का घर होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी ना वो किलाकर लिपि थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाकर लिपि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि टीथ क्या था। तो टीथ जो था ना वो एक प्रकार का
कर था, कर क्या था, कर था। कर को अंग्रेजी में टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे टी फॉर टीथ, टी फॉर टैक्स, ये भी याद रख सकते हो, है ना। तो टीथ टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। तो फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो था वो द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। तो वर्तमान में जो फ्रांस में सरकार है वो गणतंत्रीय सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट है द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। द लास्ट सपर चित्र को बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय होता है। तो ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय होता है। तो ईसा मसीह को पुनर्जीवित होने का प्रतीक। देखिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा वीडियो बनने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बर्क हार्ट ने किया था। किसने किया था, बर्क हार्ट ने। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किया था बर्क हार्ट ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना मैकियावेली ने किया था। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाइटस कौन थे, नाइटस कौन थे, याद रखिएगा, या फिर हम लोग इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो नाइट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, नाइट्स कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा घुड़सवार सैनिक। किसको कहते थे, घुड़सवार सैनिक को नाइट्स कहा जाता था। छापे खाने का निर्माण किसने किया था। छापे खाने का जो निर्माण किया था वो गुटेनबर्ग ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला जो सवाल है हमारा, इसाबेला द इस्ते कौन थी। इसाबेला द इस्ते जो थी वो मंटुआ राज्य की रानी थी। इसाबेला द इस्ते कौन थी, तो मंटुआ राज्य की रानी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला जो सवाल है हमारा, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1921 में की गई थी। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। तो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो रचित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो है चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात कॉपरनिकस ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना किया था इग्नेशियस लोयोला ने। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का निवासी था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला जो सवाल है हमारा, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। तो रेड इंडियन जो मूल निवासी थे वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप के देश में मान्यता दी थी 1781 में दिया था। नेक्स्ट है आपका, कैनबरा को ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई थी। तो कैनबरा को ऑस्ट्रिया की राजधानी 1911 में बना दी गई थी। अगला सवाल है, जापान के मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। तो जापान में मेइजी की जो पुनर्स्थापना की गई थी वो 1867 से 1868 तक की गई थी। अगला सवाल है हमारा कि जापान में तेज गति वाली शिकासेन क्या है। तो जापान में तेज गति वाली जो शिकासेन है वो एक बुलेट ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है। तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक माना जाता है सन यात सेन को माना जाता है। अगला सवाल है हमारा कि नेक्स्ट है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे। तो चीनी गणतंत्र के जो पहले राष्ट्र अध्यक्ष थे वो थे आपका सन यात सेन थे। वर्का शीर्ष जो है वो क्या था, आपको बतानी है कि वर्का शीर्ष जो वो क्या था, तो स्त्री का सिर था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। तो मेसोपोटामिया जो है वो दजला और एवं फरात के बीच के नदियों को वो इंगित करता है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को सपोर्ट किया था राहुल ने, संतोष ने, प्रिंस ने, मनीष ने, अंजलि ने डाल्टनगंज से, माहिरा ने धनबाद से, पायल ने प्रतापगढ़ से और कोमल ने पाकुड़ से, साहिल ने, मिस अनु ने गोड्डा से, तलहत जहां ने गोड्डा से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए जहां पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की सारे वीडियो मिल जाएंगे। केवल एक वीडियो देख लेने से आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो सकती है। आप लोग केवल एक वीडियो देखकर परीक्षा देने जाते हो जिसके कारण आपका परीक्षा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जितने भी वीडियोज़ आपको बताए जाते हैं सभी को आपको वॉच करना होगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर जाकर के सारा का सारा वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में जो आपको पॉपअप दिख रहा है इस पर भी क्लिक करके भी आप जा सकते हो प्लेलिस्ट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।